हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डॉट कॉम बबल के बारे में। ईयर 2000 में जब इंटरनेट कंपनीज अपने बूम पे थी, उस समय सारी की सारी इंटरनेट कंपनीज का वैल्यूएशन शेयर मार्केट में बढ़ने लगा। ये सब चीजें क्यों हुई और कैसे डॉट कॉम बबल को एक बढ़ावा मिला और आखिर में जाकर के ये डॉट कॉम बबल बर्स्ट हुआ, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखिए विदाउट फॉरवर्ड किए। तो ये जो बबल है, इसको डॉट कॉम बबल क्यों कहा जाता है? डॉट कॉम, जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कोई इंटरनेट रिलेटेड बबल है, क्योंकि 1990s में अमेरिका में और बाकी बहुत सारे प्रगत देशों में इंटरनेट का यूजेज बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था। तो साल 2000 में आया हुआ ये डॉट कॉम बबल आखिर पैदा कैसे हुआ और फिर ये बर्स्ट क्यों हुआ, ये सब जानकारी हम इस वीडियो में यहां पर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके कॉजेस क्या थे। इट वॉज कॉज्ड बाय एक्सेसिव स्पेकुलेशन ऑफ द इंटरनेट कंपनीज और द कंपनीज रिलेटेड टू इंटरनेट। जैसे मैंने कहा, 1990s के दौरान अमेरिका में और यूरोप में और बाकी काफी सारे प्रगत देशों में इंटरनेट का यूज बहुत हद तक बढ़ रहा था। सारे के सारे लोग जो है और कंपनीज भी इंटरनेट का यूज कर रही थी। इसके चलते बहुत सारी छोटी मोटी इंटरनेट रिलेटेड कंपनीज मार्केट में आने लगी। जैसे ही ये कंपनी स्थापित होने लगी और मार्केट में आने लगी और इनका आईपीओ आने लगा, तो लोग हेवीली इन्वेस्ट कर रहे थे इन आईपीओज में और ये सारी कंपनीज के वैल्यूएशंस बढ़ने लगे। तो द मेजर कॉज वाज द एक्सेसिव स्पेकुलेशन ऑफ द इंटरनेट रिलेटेड कंपनीज। ये सारी की सारी जो कंपनीज आ रही थी, जिसको कि डॉट कॉम कंपनीज भी कहा जाता था, इनका स्पेकुलेशन होने लगा। लोग इसके ऊपर स्पेकुलेशन करने लगे, उसके ऊपर इन्वेस्ट भी करने लगे। उसके बाद वेंचर कैपिटल जो है वो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो रहा था ये सब कंपनीज के लिए। मतलब मान लीजिए, मुझे अगर कोई इंटरनेट रिलेटेड कंपनी अगर डालनी है तो मुझे उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो सारे के सारे वेंचर कैपिटलिस्ट जो थे वो इन सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो बूम है इसमें उनका भी पार्टिसिपेशन रहना चाहिए। इसलिए सारे के सारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैवीली अपना फंड्स अवेलेबल करा रहे थे जो एंटरप्रेन्योर्स थे डॉट कॉम कंपनी से रिलेटेड। तो ये एक रीजन था जिसके चलते ये बबल और बढ़ते गया। अगला कारण यह था फ्रेंड्स कि लोग जो थे वो स्पेकुलेशन के चलते हुए शेयर मार्केट में जो मुनाफा हो रहा था उसके चलते हुए बहुत ही ज्यादा बुलिश हो गए मार्केट में, बहुत ही ज्यादा बुलिश हो गए खुद के कैपेबिलिटीज के ऊपर भी। तो लोगों ने क्या किया, अपने जॉब्स छोड़ के वो सब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आने लगे। उनको यह एहसास होने लगा कि जॉब में जो सैलरीज मिल रही है उससे ज्यादा तो वो ट्रेडिंग में एक दिन में ही कमा रहे हैं। ऐसा कुछ दिनों तक होते गया और फिर एंड में उन्होंने अपना जॉब भी छोड़ दिया। लोग अनएम्प्लॉयड बाद में रह गए बबल फूटने के बाद। अगला कारण फ्रेंड्स कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो थी वो भी आईपीओ से बहुत ज्यादा फायदे में रही, क्योंकि आईपीओ जब भी आ रहा था इन्वेस्टमेंट बैंक्स का तो उसको भी हैवी सब्सक्रिप्शन मिल रहा था, लोग हैवीली इन्वेस्ट कर रहे थे। और ये सारे स्पेकुलेशन के चलते हुए इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने भी इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया। लोग इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है ये लोगों में प्रमोट कर रही थी कि आप भी डॉट कॉम कंपनीज में इन्वेस्ट करें। वो स्पेकुलेशन को बढ़ावा दे रहे थे, वो ये बात को स्प्रेड कर रहे थे मार्केट में कि ये जो बूम है ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है और जब तक इंटरनेट का यूजेज रहेगा तब तक मार्केट इसी तरह से तेजी मेंटेन करता रहेगा। ये सारे स्पेकुलेशंस इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने भी मार्केट में फैलाए और आईपीओ से ढेर सारा पैसा उन्होंने कमाया। इन्वेस्टर्स ने जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जिसको पीई रेशियो भी कहते हैं, जो कि एक फंडामेंटल इंडिकेटर है कोई भी इंडेक्स का या कोई भी मार्केट का और इवन कोई भी स्टॉक का, ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो को लोग इग्नोर करने लगे। जो इंसान इसको सालों सालों तक फॉलो करते हुए आ रहा था और अपने स्टॉक्स के डिसीजंस ले रहा था, उसने भी पीई रेशियो को ओवरलुक करना चालू कर दिया, यानी नजरअंदाज करना चालू कर दिया। और उसे लगा कि भले ही पीई अभी हाई लेवल पे है, फिर भी जब मार्केट में बूम है तो मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और वो एक बुलिश सेंटीमेंट लेकर मार्केट में उतर गया। तो पीई को नजरअंदाज करने का एक बहुत ही बड़ा लेसन ये सारे इन्वेस्टर्स को मिला जब ये बबल बर्स्ट हुआ। एनी डॉट कॉम कंपनी कुड बिकम पेपर मिलियनियर। जैसे कि हमने पहले कहा कि आईपीओज होते थे, जो भी छोटी मोटी कंपनी कोई भी एंटरप्रेन्योर्स लेके आ रहे थे उनको इन्वेस्टमेंट बैंक्स और वेंचर कैपिटलिस्ट का सपोर्ट मिलता था। फिर वो आगे चल के शेयर मार्केट में अपना प्राइमरी
लेंडिंग चालू करते थे शेयर्स के जरिए, जिसको कि आईपीओ कहा जाता है। फिर वो शेयर मार्केट में अपना प्राइमरी मार्केट खोल रहे थे और लोगों को अपने शेयर्स बेच रहे थे और पैसा इकट्ठा कर रहे थे, और लोग ये .com बबल के चलते हुए इन सारी छोटी कंपनीज में हेविली इन्वेस्ट कर रहे थे, उनके शेयर्स खरीद रहे थे, और उसके चलते ओवरनाइट जो है, यानी एक दिन में ही जो ये छोटी कंपनीज थी ये पेपर मिलियनियर्स बन रही थी। वैल्यूएशन वाइज पेपर के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये सारी कंपनीज के वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि आईपीओस हेविली सब्सक्राइब थे और लोग सेकेंडरी मार्केट में भी इसका ट्रेडिंग हेविली कर रहे थे, तो प्राइसेस धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब भी बबल्स आते हैं या जब भी मार्केट एक डायरेक्शन में जाता है तो कभी भी उस पर सीधा सीधा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और बाकी सारे इंडिकेटर्स का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको चार्ल्स डाउ की थ्योरीज याद रखनी चाहिए, जो कि डॉक्ट्रिन्स है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के, जिसमें यह कहा गया है कि मार्केट कभी भी 3 दिशाओं में जाता है, एक तो वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या साइडवेज जाएगा, और ये साइकिल हमेशा रिपीट होते रहती है। तो जब मार्केट सिर्फ ऊपर जा रहा है इसका मतलब ये नहीं हमेशा रहेगा कि वो ऊपर ही जाते रहेगा, वो कुछ दिनों तक साइडवेज जाएगा, उसके बाद वो करेक्शन दिखाएगा यानी नीचे भी जाएगा। तो जब भी कोई स्टॉक इस तरह से बहुत ही ज्यादा उछाल दिखाता है तो उस समय आपको यह समझना चाहिए कि दिस इज बिकमिंग अ वेरी गुड न्यूज फॉर द मार्केट, यानी मार्केट में एक बहुत ही अच्छी न्यूज आ रही है। और फ्रेंड्स आपको यह याद रखना चाहिए हमेशा कि जो न्यूज बहुत अच्छी हो जाती है वो एंड में एक बुरी न्यूज हो जाती है मार्केट के लिए, मतलब अ वेरी गुड न्यूज बिकम्स अ बैड न्यूज इवेंचुअली फॉर द मार्केट, एंड दिस इज द केस विच सपोर्ट्स दिस स्टेटमेंट, जहां पर कि हर एक कंपनी का स्टॉक बढ़ रहा था, वो पेपर मिलियनर्स बन रहे थे, लेकिन बाद में वो कम से कम 40, 50, 60, 70% से इंडिविजुअल स्टॉक जो है वो 2000 के .com बबल में क्रैश हुए। टेलीकॉम कंपनीज जो थी वो हेविली इन्वेस्ट कर रही थी अपने ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स के ऊपर में, जैसे कि उनको यह अंदाजा आ गया कि आगे वाला जो फ्यूचर है वो .com कंपनीज का है, वो इंटरनेट का है, तो ये इंटरनेट वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होगा और लोगों को एक अच्छा ब्रॉडबैंड नेटवर्क चाहिए होगा, उनको इंटरनेट चाहिए होगा अपना यूज करने के लिए। इसलिए उन्होंने अपने ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स के ऊपर पैसा खर्च किया, लोन लिए बैंक से पैसा खर्च किया और अपने नेटवर्क्स को बढ़ाया। साथ ही में उन्होंने 3G लाइसेंसेस के जो बिड्स है उसके ऊपर भी हेविली पैसा खर्च किया 3G लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए। बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट ये टेलीकॉम कंपनीज ने की। बाद में ये सारे टेलीकॉम कंपनीज के स्टॉक्स भी टूटे, लोगों का एक स्लोडाउन आया, लोगों का यूज कम हुआ और ये ब्रॉडबैंड कंपनीज को भी इसका बहुत बड़ा घाटा हुआ। तो ये सारी चीजें थी फ्रेंड्स जो कि हमने देखी कि .com बबल में क्या हुआ। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को एनेबल जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन।